नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा में रहे कोमोरोस एक द्वीपीय देश है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारत के लिए ये अब एक अहम पड़ोसी बनते जा रहा है। क्यों बन रहा है ये भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हिंद महासागर की व्यस्त लहरों के बीच कोमोरोस एक छोटा सा द्वीप है जिसे भारत ने अभी तक ठीक से देखा ही नहीं, लेकिन इसी अनदेखे कोने में भविष्य की समुद्री रणनीति का सबसे बड़ा मोड़ छिपा है। जानिए कैसे। आगे देखते हैं। कोमोरोस 1,60,000 वर्ग किलोमीटर के अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र ईईजी के माध्यम से महत्वपूर्ण समुद्री संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। कोमोरोस को प्राथमिकता देने का औचित्य दो पारस्परिक मजबूत पहलुओं पर आधारित है: भू आर्थिक विचार, भू राजनीतिक आवश्यकताएं। आर्थिक दृष्टि से देखें तो कोमोरोस 1,60,000 वर्ग किलोमीटर के अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के माध्यम से महत्वपूर्ण समुद्री संसाधनों को पहुंच प्रदान करता है। कोमोरोस का ये समुद्री क्षेत्र भूभाग से लगभग 100 गुना बड़ा है। भू राजनीतिक दृष्टि से चीन ने बुनियादी ढांचे में अपने निवेश के जरिए खुद को दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में, ये देश कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिमी भाग पर मेडागास्कर के पास और मोजाम्बिक चैनल के उत्तरी भाग में अपने जिबूती मॉडल को दोहराने की स्थिति में ला दिया है। इस तरह चीन ने ऐसे रणनीतिक स्थिति पैदा की जिसका सीधा असर मोजाम्बिक चैनल, एक जलमार्ग यहाँ से दुनिया में टैंकर के ट्रैफिक का लगभग 30% हिस्सा गुजरता है। मतलब मोजाम्बिक चैनल जो है समुद्री व्यापार के लिए एक अहम चैनल है जो मेडागास्कर को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। ये हिंद महासागर का एक चैनल है, जलमार्ग है, में भारतीय हितों पर पड़ता है। आगे देखते हैं। भू आर्थिक पहलू। यूनियन ऑफ कोमोरोस 3 द्वीपों, किस किस द्वीप से मिलकर ये कोमोरोस बना है? ग्रैंड कोमोरो, अंजुआन और मोहेली, ये 3 द्वीप मिलकर कोमोरोस कोमोरोस रोस द्वीप कहलाते हैं या देश कहलाते हैं। एक द्वीपीय देश है, चारों तरफ हिंद महासागर से घिरा हुआ है, मोजाम्बिक चैनल के उत्तर में स्थित है। अभी इसका भौगोलिक दृष्टि से मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि ये एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या है हिंद महासागर में। आगे देखते हैं। फ्रांस के साथ संप्रभुता से जुड़ा इसका पुराना विवाद मायोट या माओरे और ग्लोरियोसो द्वीप को लेकर है। कोमोरोस के दावों के बावजूद ये दोनों द्वीप फ्रांस के प्रशासन के अधीन बने हुए हैं। कौन कौन से द्वीप? माओरे माओरे और ग्लोरियोसो, ये दोनों द्वीप को लेकर कोमोरोस और फ्रांस के बीच विवाद बना हुआ है और फ्रांस का इसका कब्जा फ्रांस का इस द्वीप पर कब्जा है। आर्थिक रूप से कोमोरोस अफ्रीका के सबसे कम विकसित देशों में से है, जहां की अनुमानित प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 700 अमेरिकी डॉलर है। कोमोरोस के ईईजेड मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र में दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन टूना मछली पकड़ने वाले क्षेत्र हैं। क्या है? आगे देखते हैं। वहीं कोमोरोस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में दुनिया के सबसे बेहतरीन टूना मछली पकड़ने वाले क्षेत्र हैं जो मोजाम्बिक चैनल के मुहाने पर है। मत्स्य पालन सेक्टर कोमोरोस के कृषि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 24% और कुल अर्थव्यवस्था में 7.5% योगदान देता है। कोमोरोस का लगभग 1,40,000 आबादी, जो कुल आबादी का 16% है, यानी अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर है। मतलब कोमोरोस की लगभग 16% आबादी मछली पकड़ने पर निर्भर है। मौजूदा समय में दूर दराज के क्षेत्रों में मछली पकड़ने वाले यूरोप और एशिया देशों का लाइसेंसिंग समझौते के जरिए इन संसाधनों का पहुंच पर दबदबा है। यूरोपीय यूनियन ऐतिहासिक रूप से समय समय पर प्रोटोकॉल के तहत 40 फ्रेजर टूना सीनर मछली पकड़ने का बड़ा जहाज और 25 सरफेस लॉन्गलाइलर मछली पकड़ने वाले वाणिज्यिक जहाज तक पहुंच सुनिश्चित करता है। कोमोरोस 2021 में कोमोरोस के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य होने के बावजूद भारत इस वाणिज्यिक संबंध का लाभ उठाकर मछली पकड़ने के समझौते नहीं कर पाया। और देखते हैं कोमोरोस में क्या है। मछली पकड़ने वाले के अलावा कोमोरोस के समुद्र तट से दूर इलाकों में हाइड्रोकार्बन के
भंडार की संभावना, जिसको लेकर ज्यादा खोजबीन नहीं की गई, लेकिन भूगर्भ विज्ञान की दृष्टि से ये आशाजनक है। कोमोरोस बेसिन में वही तलछ तलछटी विशेषताएं हैं जो मोजाम्बिक के रोबुमा बेसिन में लगभग 200 ट्रिलियन सॉरी 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का पता लगाया गया। यह हाल दशकों में दुनिया में गैस की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। स्वतंत्र समीक्षा में अनुमान लगाया गया है कि कोमोरोस के तट से दूर इलाकों में 7.1 अरब बैरल तेल और 49 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नॉन एसोसिएटेड गैस, जिसे बहुत ज्यादा कच्चे तेल का उत्पाद नहीं होता, मौजूद है। भविष्य इसीलिए भविष्य में संसाधन विकास की संभावनाएं रणनीतिक साझेदारी के अवसर पेश करती हैं, जिसे भारत आगे बढ़ना चाहेगा। भू राजनीतिक पहलू, चीन का बुनियादी ढांचा और रणनीतिक मुकाबला क्या है। कोमोरोस के बुनियादी ढांचे में चीन का निवेश जिबूती में उसके निवेश के पैटर्न की तरह ही है, जहां नुकसान न पहुंचाने वाला वाणिज्यिक विकास धीरे धीरे चीन के पहले विदेश सैन्य अड्डे के रूप में बदल गया। 2015 में चीन की सरकारी कंपनियों ने मोहेली बंदरगाह का निर्माण किया। मोहेली बंदरगाह कहाँ है? कोमोरोस में। किसने विकसित किया? चीन ने। 149 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 2017 में पूरा किया। मोरूनी बंदरगाह के पुनर्विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए और सोरेहेनी में एक नए गहरे पानी के बंदरगाह की योजना बनाई, जहां 3000 टन की क्षमता वाले जहाजों का आवागमन हो सकता है। चीन इतना सारा कोमोरोस देश पर निवेश कर रहा है। इसके अलावा चीन ने कोमोरोस के 3 द्वीपों में सड़कों के निर्माण के लिए पैसा दिया। कोमोरोस को पूर्वी अफ्रीका से जोड़ने के लिए समुद्री फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क स्थापित किए। मोरोनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार किया और कई आवासीय परियोजनाएं पूरी की। तो चीन को देखते हुए भारत को भी इस क्षेत्र में कोमोरोस में निवेश करना चाहिए, जिससे कोमोरोस भारत का एक अच्छा पड़ोसी देश बन सके समुद्री के लिहाज से, क्योंकि वो चैनल जो है मोजाम्बिक चैनल समुद्री व्यापार के लिए एक अहम चैनल हो जाता है। सितंबर 2024 में चीन और कोमोरोस के संबंधों को बढ़ाकर रणनीतिक साझेदार का दर्जा दिया, जो इस गहरी भागीदारी को औपचारिक रूप देता है। कोमोरोस में चीन ने एम्बेसडर तैनात किया है और वहां उसके अस्थायी कूटनीतिक मिशन भी है, लेकिन भारत इसकी बराबरी नहीं कर पाया। भारत मेडागास्कर के एंटानानारिवो में अपने दूतावास के जरिए कोमोरोस में काम चला रहा है। बताइए, मेडागास्कर में दूतावास खोल के और कोमोरोस में काम चला रहे हैं, बल्कि हमको दूतावास कोमोरोस में ही खोलना चाहिए। ये कूटनीतिक असमानता चीन के कई स्तरों पर अपने संबंधों को विकसित करने में सक्षम बनाती है, जबकि भारत एक दूर का सहयोगी बना हुआ है। आगे देखते हैं। डियागो गार्सिया, ये हिंद महासागर का द्वीप है, जहां अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का सैन्य अड्डा है, जो हिंद महासागर में पश्चिमी देशों की ताकत के हिसाब से महत्वपूर्ण है। से कोमोरोस की नजदीकी उसके भू राजनीतिक महत्व में एक और आयाम जोड़ती है। इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया कि यह नजदीकी कोमोरोस के फायदे को बढ़ाती है या महाशक्तियों के मुकाबले में उसकी कमजोरी बढ़ाती है। कोमोरोस में चीन के बढ़ते प्रभाव से इस देश की सामरिक दिशा में बदलाव का खतरा पैदा हो गया है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मोरोनी, मुत्सामुदू, फोमबोनी में बंदरगाह को अपग्रेड करने से उसका दोहरा इस्तेमाल संभव है। समय के साथ पीएलए नेवी वैश्विक जलमार्ग के लिए महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में पहुंच और निगरानी की क्षमता में सक्षम हो जाएगी। लॉजिस्टिक केंद्र से पूरी तरह चीन सैन्य अड्डे के रूप में जिबूती का बदला इस बात का एक उदाहरण है, जो बताता है कि कैसे स्पष्ट रूप से वाणिज्यिक परियोजनाएं रणनीतिक भूमिका निभा सकती हैं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कोमोरोस इस पैटर्न की अगली शाखा के रूप में उभर सकता है, जिसका भारत के रणनीतिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं भारतीय भागीदारी के औचित्य क्या है। भारत के पास स्थापित ढांचा, विश्वसनीय साझेदार का प्रस्ताव, जिसे कोमोरोस के सार्थक संबंध बन सकते हैं। 2019 में भारत के उपराष्ट्रपति की यात्रा, जो इस द्वीप में भारत की तरफ से सबसे बड़ा दौरा है, का परिणाम 6 समझौता ज्ञापन के रूप में निकला, जिससे रक्षा सहयोग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन शामिल है। कोमोरोस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ग्रीन कैंसेट क्रेसेट क्रेसेट से तत्कालीन
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सम्मानित किया कोमोरोस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, जो संबंधों को बेहतर बनाने के वास्तविक संकेत है। कोमोरोस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एवं इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोनों में शामिल हुआ है। आगे देखते हैं, भारत के समुद्री क्षमता निर्माण कार्यक्रम का विस्तार करना, जिसमें तटीय निगरानी उपकरण, गश्ती जहाज, कोस्ट गार्ड के जवानों के लिए ट्रेनिंग शामिल हो। इससे भारतीय नौसेना के साथ परिचालन का संपर्क स्थापित करते हुए अपने विशाल ईईजेड निगरानी की कोमोरोस की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। चौथा, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक जैसे संस्थाओं के जरिए बहुपक्षीय बंदरगाह विकास के लिए वित्त सहयोग करने में हिस्सा लेना। इससे बुनियादी ढांचे को लेकर चीन पर निर्भरता का विकल्प मिलेगा। किसको मिलेगा? कोमोरोस को विकल्प मिलेगा कि भारत भी हमारा एक अच्छा सहयोगी है। देखते हैं कोमोरोस के लिए भारत क्यों जरूरी है। भारत कोमोरोस संबंधों को आगे बढ़ाने के औचित्य लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। कोमोरोस मत्स्य पालन के महत्वपूर्ण संसाधनों, संभावित हाइड्रोकार्बन भंडारों और एक व्यापक ईईजेड तक पहुंच प्रदान करता है, जिसकी अहमियत समुद्री संसाधनों को लेकर तेज होती प्रतिस्पर्धा के बीच बढ़ना तय है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में चीन के बढ़ते निवेश से हिंद महासागर के जहाज मार्ग के लिए महत्वपूर्ण समुद्र में एक टिकाऊ रणनीति मौजूद स्थापित होने का खतरा है, जिससे भारत के लिए असुरक्षा पैदा हो सकती है। हिंद महासागर के सभी तटीय देशों के लिए व्यापक भागीदारी का ढांचा विकसित करने की विदेश मामलों की अस्थायी सीमित समिति की सिफारिशें कोमोरोस जैसे देश में मौजूदा कमियों को उजागर करता है, इसमें संस्थागत गति जोड़ती है। अंत में कोमोरोस के साथ भारत की भागीदारी अब रणनीतिक विकल्प नहीं बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता है। आगे देखते हैं, अब मैप के माध्यम से कोमोरोस देश हिंद महासागर में कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला भाग हम आप लोगों को पढ़ाया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें कितने देश है? देखिए कौन कौन से देश है? इरिट्री है, जिबूतिया है, सोमालिया है और इथोपिया है। इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा ऐसा देश है जो लैंड लॉक्ड है? तो लैंड लॉक्ड में मतलब स्थल रुद्ध देश कौन सा है? इथोपिया है। इसकी किसी भी समुद्र से सीमा नहीं लगती है और इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया सबकी समुद्र से सीमा लगती है। इसके नीचे आते हैं तो अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर है और हिंद महासागर में नीचे आएंगे हम लोग तो एक द्वीप है मेडागास्कर। कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर। मेडागास्कर और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में एक चैनल पाया जाता है जिसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। और मोजाम्बिक चैनल जो है ये मेडागास्कर को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाएगा कि मोजाम्बिक चैनल किस देश से मेडागास्कर को अलग करता है? तो आप बताएंगे मोजाम्बिक देश से अलग करता है। मोजाम्बिक देश के नाम पर ही इस चैनल का नाम मोजाम्बिक चैनल पड़ा हुआ है। अब देखते हैं इसी मोजाम्बिक चैनल में देखेंगे हम लोग तो उत्तर की तरफ ये वाला जो भाग है ये कोमोरोस है। तो कोमोरोस में देखेंगे कोमोरो द्वीप है, फिर मोरोनी द्वीप है, फिर अजवान द्वीप भी है। और देखिए यहाँ नीचे है ना मायोट्टे। मायोट्टे जो है कोमोरोस और फ्रांस के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। तो कहाँ पे है? हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिमी भाग में है और अफ्रीका के पूर्वी तट पर है। मेडागास्कर और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में मोजाम्बिक चैनल के उत्तर में ये द्वीप स्थित है कोमोरोस। तो अब यहीं पे देखिए मेडागास्कर के पूर्व में है रीयूनियन द्वीप है जिस पर फ्रांस का अधिकार है। फिर मॉरिशस है जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। और अब कोमोरोस का सबसे बड़ा शहर और राजधानी पूछा जाए तो इसकी राजधानी मोरोनी ही है। कोमोरोस की राजधानी क्या है? मोरोनी है और सबसे बड़ा शहर भी मोरोनी है। और मोजाम्बिक चैनल में ही मेडागास्कर के पश्चिम में एक छोटा सा द्वीप पाया जाता है। इस द्वीप का नाम है यूरोपा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि यूरोपा कहाँ है? तो मोजाम्बिक चैनल या हिंद महासागर। अगर हिंद महासागर है एग्जाम में तो हिंद महासागर मारिएगा, अगर मोजाम्बिक चैनल दिया है तो आप कहाँ मारेंगे? मोजाम्बिक चैनल मारेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखा करिए, पूरा देखिए, बहुत सारी जानकारी आपको इसमें होगी। धन्यवाद।